और दोस्तों, आज हम 10th क्लास के खास तौर पे मैथ शुरू करने वाले हैं और मैथ में सबसे बेसिक पॉइंट्स होता है वो होता है फार्मूला। तो आज हम जो आपको ट्रिक्स बताने वाले हैं उस ट्रिक्स से आप लगभग 10th क्लास के सारे फार्मूले एक बार में याद कर सकते हैं। थोड़ा वीडियोस लंबा होगा परंतु आप लास्ट तक देखते रहें, फिर देखिएगा। आपको करना क्या है, पिक्टोरियल हम यहाँ पे मतलब चित्रों के द्वारा पूरे के पूरे फार्मूले को याद करेंगे और उसका हम बाद में प्रयोग करेंगे जैसे जैसे चैप्टर होगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप जरा सोचिए कि अगर आपको किसी का चेहरा याद है तो क्यों याद है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है कि आपको ये पता है कि उसके उस चेहरे पे कहाँ पे दाग है, कहाँ पे आँख है, कहाँ पे नाक है। यानी हमें कोई भी चित्र जो याद होता है वो आसानी से होता है। तो हमने क्या किया, मैथ के सारे फार्मूले को एक चित्र में आपको डाल दिया। कुछ फार्मूले के लिए हमने शॉर्टकट्स भी यूज किए हैं और कुछ को हमने थोड़ा विस्तृत सीधे सीधे फार्मूला यूज किया गया है, परंतु वहां पे चित्र की पद्धति को जरूर लगाया गया है। सबसे पहले आप हम जैसे जैसे निर्माण करते हैं वैसे वैसे आप चित्रों का निर्माण करें। ध्यान रखें, इस पूरे चित्र में लगभग आपको 200 फार्मूले के आसपास होंगे। तो सबसे पहला चीज है कि आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ट्रिगो। तो ट्रिगो को सारे फार्मूले को हमने ज्ञात करने के लिए हेक्सागोनल रूल्स अप्लाई किए हैं। इसमें आपको करने क्या है कि एक हेक्सागोनल बनाना है। हेक्सागोनल मतलब आप समझ गए होंगे कि एक क्या करना है, समषष्ठभुज बनाना है, 6 भुजाओं वाली बनाना है। इसको बनाने के लिए आप यूज भी कर सकते हैं सर्किल का। हम तो यहाँ पे डायरेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है गड़बड़ हो। आपको फिर क्या करना है, डबल इंडेड बनाना है। डबल इंडेड मतलब इसके दो भुजाएं हो, मतलब सेमी हेक्सागोनल बनाना है। जब हेक्सागोनल बन जाए तो आप बीच में क्या करें, सर्किल डाल दें। अब आपका चालू होगा। अब आप क्या करें, इधर से आगे की ओर बढ़ा दें और इधर आगे की ओर बढ़ा दें। ये हम वो पिक्चर बना रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और आप आसानी से बना सकते हैं। इसके ठीक ऊपर की ओर आप ड्रॉ कर दें, नीचे की ओर ड्रॉ कर दें। जैसे ही आप ये कीजिएगा कि नीचे और ऊपर, तो अब हम आपका एक एक पार्ट में वो सारे फार्मूले यूज करते हैं। फिर आपको क्या करना है कि चाहे तो आप इस भुजे को थोड़ा और आगे या तो इसके पैरेलल में एक डब्बे में इसे पैक कर दें। अब आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको लगेगा कि 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया इतने से उनसे। देखिए कैसे आपको करना है। आप इन सारे को कोनों को मिला दें, मिल गया। अब क्या करना है, यहां पे आपको M यूज करना है और यहां पे आपको W यूज करना है। अब जो सिंबल, जो चीजें ट्रिगो में यूज होते हैं वो सारी चीजों को हम लिखेंगे। जैसे यहां लिखेंगे L और यहां लिखेंगे L फॉर लंब। यहां लिखेंगे L, यहां लंब, यहां लिख दिए आधार मतलब B, या तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहां P परपेंडिकुलर, यहां B बेस और यहां H हाइपोटेनस। या तो आप L A K लिख सकते हैं। अब यहां H से कर्ण है या K ही सीधे लिख दें, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखें। अब यहां पे एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा लिख दें। याद रखें इस तरफ सारे के सारे C वाला है, इधर S कोने में, T बीच में है। आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अब आप डायरेक्ट फार्मूले ऊपर बट्टा नीचे का फार्मूला यूज कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होगा P बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण L बट्टा K। कॉस थीटा बराबर होगा ऊपर बट्टा नीचे मतलब A बट्टा
आधार बट्टा कर्ण, tan बराबर होगा ऊपर बट्टा नीचे, तो ऊपर लंब नीचे आधार, तो लंब बट्टा आधार, cot थीटा बराबर होगा आधार बट्टा लंब, वैसे ही sec थीटा बराबर ऊपर बट्टा नीचे, तो क्या होगा कर्ण बट्टा आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो आसानी से आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे इसमें मान यूज होते हैं, परंतु एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, परंतु इसको आप चाहे इधर से घुलाएं आपको फार्मूले का सेट मिलेगा, चाहे इधर से घुलाएं फार्मूले का सेट मिलेगा। जैसे देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा बट्टा cot थीटा, cos थीटा बराबर cot थीटा बट्टा cosec थीटा, cosec थीटा बराबर sec थीटा बट्टा tan थीटा, sec थीटा बराबर tan थीटा बट्टा sin थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा। इसको उल्टा भी घुलाएं तो आपको फार्मूले मिलेगा, मतलब sin थीटा बराबर tan थीटा बट्टा sec थीटा, tan थीटा बराबर sec थीटा बट्टा cosec थीटा, cosec थीटा बराबर cot थीटा बट्टा cos थीटा, cos थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बट्टा sin थीटा, और cos थीटा बराबर sin थीटा बट्टा tan थीटा। ये दोनों तरह से ये फार्मूले बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बीच में एक लिख दें तो आप इधर भी तिरछा भी अगर माने तो एक फार्मूले बनेगा, मतलब sin थीटा बराबर 1 बट्टा cosec थीटा, tan थीटा बराबर 1 बट्टा cot थीटा, sec थीटा बराबर 1 बट्टा cos थीटा, cosec थीटा बराबर 1 बट्टा sin थीटा, cot थीटा बराबर 1 बट्टा tan थीटा, cos थीटा बराबर 1 बट्टा sec थीटा, आपको बन गए। इसके बाद आप चाहे इधर से गए चाहे इधर से गए फार्मूले तो आपको मिले, अगर अपोजिट वाले को गुना कर दें तो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। जैसे cos थीटा गुने tan थीटा sin थीटा, cot थीटा गुने sin थीटा cos थीटा, cos थीटा गुने cosec थीटा cot थीटा, वैसे ही tan थीटा गुने cot थीटा 1, cos थीटा गुने sec थीटा 1, sin थीटा गुने cosec थीटा 1। यानी दोनों किनारे वाले को गुना कीजिएगा तो बीच वाला आपको प्राप्त होगा। तो फार्मूले का ये और एक सेट बन गया। अब इसके मान पे आता है आपका बहुत सारा फार्मूला, तो आपको क्या करना है कि सीधे सीधे मान एक बार लिख देते हैं। जैसे 0 का मान 0 होता है 1/2, 1/√2, और यहाँ पे हो जाता है आपका √3/2, और यहाँ पे 1। तो आप ऐसे ही देखिए sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, और sin 90 1। अब इधर से इधर cos में तो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0। वैसे यहाँ पे एक डाटा आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको रखना है 0 1/√3 और 1 यहाँ, तो √3 यहाँ, और यहाँ पे कुछ नहीं तो अपरिभाषित, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ऐसे भी कर सकते हैं। 0 का उल्टा अपरिभाषित और 1/√3 का उल्टा √3, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे tan 0 का 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, और tan 60 √3, और tan 90 अपरिभाषित। वैसे ही इधर से भी आ सकते हैं, cot 0 अपरिभाषित, cot 30 √3, cot 45 1, cot 60 1/√3, और cot 90 कितना 0। यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पलट देते हैं, तो 1 का पलटी 1, और 2/√3 का पलटी 2 बट्टा, मतलब √3/2 का, इसका पलटी मारेंगे तो √2, इसका पलटी मारेंगे तो 2, और 0 का उल्टा अपरिभाषित। आप यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ सकते हैं कि sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2, sec 90 अपरिभाषित। इधर से अगर करें तो cosec 0 अपरिभाषित, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3, और cosec 90 1। तो आपको ये आसानी से याद हो गया। एक फार्मूला और भी आता है 90 - थीटा, थीटा के फॉर्म में, तो आप एक तरफ 90 - थीटा रखिएगा, दूसरी तरफ थीटा, तो sin 90 - थीटा cos थीटा, और cos 90 - थीटा sin थीटा। मतलब इधर वाला अगर 90 - थीटा रखे तो इधर वाला आएगा, इधर रखे तो इधर वाला आएगा। tan 90 - थीटा cot थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, sec 90 - थीटा cosec थीटा, cosec 90 - थीटा sec थीटा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका लगभग फार्मूले इसमें
अब एक फार्मूला 3 को और बच गया जो संबंध होता है साइन और कॉस में, तो इस पे स्क्वायर डालते जाइएगा और इधर की ओर घूमिएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वैसे ही यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से इसमें अगर मारते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर वाला फॉर्म में भी। तो इससे आपका ट्रिगो में जितने भी फार्मूले थे वो सारे के सारे इस चक्री में आपके 10th क्लास के फार्मूले आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपका निर्देशांक का फार्मूला। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिजाइन और चेंज करते हैं, ऐसे कर दिए, इसको इस कोने से मिलाते हुए आगे बढ़ा दिए। अब इस कोने से मिलाते हुए हम थोड़ा सा और डिजाइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम कुछ और फार्मूले इस चक्री में डाल सकें और आप आसानी से इन सारे फार्मूले को याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है, इधर x प्लस में होता है, इधर x क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है, इधर x क्या होता है, इधर y प्लस में होता है और इधर y किस में होता है, माइनस में होता है। तो इस हिसाब से अगर ये कोऑर्डिनेट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे तो आप जान गए होंगे ये मूल बिंदु है हमारा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो ये मूल बिंदु 0 0, अगर ये कोऑर्डिनेट हो गया तो इस कोऑर्डिनेट का निर्देशांक कितना होगा, तो इसका निर्देशांक अगर होगा, इसका निर्देशांक इधर लिखें तो इधर x प्लस और इधर y, मतलब प्लस x और प्लस y, इधर कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का मान पहले लिखते हैं तो माइनस x और y, मतलब माइनस और प्लस होगा। इधर कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, इसका होगा माइनस x और माइनस y, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इधर से x और इधर माइनस y। याद रखिए बहुत बार क्या पूछता है कि जो आगे लिखा जाता है, ये जो आगे x का मान जो लिखा जाएगा उसको x मान और या तो y मान कहेंगे, ठीक है, अगर x या तो इस मान को हम x निर्देशांक भी कहते हैं, मतलब x को निर्देशित करने वाला x निर्देशांक। तो कहीं अगर ऐसा दिया रहे 2 और 5 तो इसका x निर्देशांक कितना है, तो 2 है, और y निर्देशांक कितना है, तो 5 है। तो x निर्देशांक एंड y निर्देशांक के रूप में पूछ सकता है आपको। कभी कभी पूछा जाता है भुज और कोटि के रूप में, मतलब जो आगे लिखा हुआ है उसको भुज कहते हैं, जो पीछे लिखा हुआ है उसको कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वो वाला कंडीशंस भी डाल दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 भुज हो गया और 5 क्या हो गया, कोटि हो गया। कभी कभी इसको x बाई अक्ष से दूरी, मतलब जो बाई अक्ष से दूरी होता है वो x का मान होता है, बाई अक्ष से जितना दूर जाएगा वो x का मान होगा, इधर चाहे इधर, ठीक है। तो वो बाई अक्ष से दूरी अगर पूछे, बाई अक्ष से दूरी, तो वो x का मान होगा, और x अक्ष से दूरी जो होगा, x अक्ष से दूरी जो होगा वो किसका मान होगा, y का मान होगा। कभी कभी पूछा जाता है x अक्ष पर का दूरी, मतलब वो तो x का ही मान होगा, x अक्ष पर दूरी। तो याद रखें से दूरी का मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, परंतु जब पर दूरी उसी अक्ष पे लेना है तो x का मान x का ही रह जाता है, तो x अक्ष पर दूरी x का ही मान रहेगा और y अक्ष पर का दूरी y का ही मान रहेगा। यहाँ पे एक फार्मूले जो आते हैं वो आते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, जिसको दूरी सूत्र कहते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी निकाला जाए, मतलब मूल बिंदु से अगर दूरी निकाला जाए तो इसमें हम क्या करते हैं, एक तो 0 0 हो जाता है, परंतु इसका हम मान निकालते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी x निर्देशांक का स्क्वायर और y निर्देशांक का स्क्वायर, आपका मूल बिंदु से दूरी निकल जाएगा। परंतु अगर हम डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं कि दो बिंदु दिया रहे और तब हम निकालें दूरी सूत्र, तो उस कंडीशंस में हम एक को x1 माइनस x2, किसी को किसी में घटाएं, इससे कोई फर्क नहीं आता है, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये हमारा दूरी सूत्र आ जाता है। तो ये दो सूत्र तो आपका सबसे पहला एक्सरसाइज में है निर्देशांक का। आगे जो आता है, एक तो आपका भुज कोटि ये सब पहचानने के लिए आता है, प्लॉट करने के लिए आता है, दूसरा आता है दूरी निकालने के लिए, तीसरा जिसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र कहता है अगर x का मान निकालना है, कब, जब m अनुपात n में हो, इधर m हो और इधर n अनुपात में हो, m अनुपात n में विभाजित कर रहा हो, तो विभाजन सूत्र कहता है m x1 प्लस
या mx2 मतलब दूसरे साइड वाला mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। अगर y बराबर विभाजन सूत्र निकालें तो क्या होता है m/2 प्लस n/1 बट्टा m प्लस n, और इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। और इस पे भी आपका एक एक्सरसाइज पूरा है। फिर कहते हैं कि आपको ट्रायंगल का सूत्र है, मतलब क्षेत्रफल सूत्र उसको कह सकते हैं। इसके लिए हम एक शॉर्टकट बताते हैं। उसमें आपको क्या करना है, x1/1 मतलब x2/2 x3 x1 x2 x3, और यहां से क्या करें, थोड़ा सा आगे से शुरू करें। तो ये x1 हो गया, तो आगे शुरू करें by2/3/1, फिर क्या हो जाएगा by2, और इस हिसाब से ऐसे कर लें। ये याद करने के लिए थोड़ा, और 1/2 इसको अगर विस्तृत फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, इस टाइप से हमारा आ जाएगा 1/2 मोड माइनस को भी क्या कर देगा, प्लस में कर देगा। तो इसको हम क्या करेंगे, x1 इंटू, अब देखिए यहां पे इधर वाले x वाले में प्लस डालिएगा, उधर माइनस डालिएगा, तो क्या हो जाएगा by2 माइनस by3 प्लस x2। अब क्या है by3 माइनस by1 by3 माइनस by1 और प्लस x3 इंटू क्या हो जाएगा by1 माइनस by2, और ये मोड। तो आसानी से क्षेत्रफल का सूत्र याद हो जाएगा इससे। एक तरफ क्या करना है, x1 x2 x3, इधर प्लस लगेगा इधर माइनस लगेगा। बस ये फॉर्म अगर आपको याद है तो आसानी से याद हो जाएगा। एक आता है केंद्रक निकालना, एक आता है क्या, केंद्रक निकालना। तो केंद्रक निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x का होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3, और y के लिए होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, केंद्रक निकाल सकते हैं। एक चीज आता है संरेख, ये तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हुआ। संरेख, तो याद रखें जब 3 बिंदु संरेख होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो 0 होगा। और इतने ही चीजों की जरूरत हमें मूल रूप से किसमें पड़ती है, निर्देशांक में। तो आपका 2 चैप्टर इसमें हमने कैरी कर लिया है। एक चैप्टर कौन सा किया, एक चैप्टर हमने किया त्रिकोणमिति का पूरा फार्मूला, और दूसरा चैप्टर क्या किए हम, आप इस पैटर्न से एक बार लिख के देखिए, अगली बार आप ये बताते हुए किसी को नजर आएंगे। आगे हम बात करते हैं कि इस चीज को आप थोड़ा सा और भी इस डायग्राम को, डायग्राम सिंपल इसलिए बनाते हैं ताकि आप आसानी से इन डायग्रामों का प्रयोग कर सकें। डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है, ये एक मेथड है याद करने का, एक साइंटिफिक मेथड है जिसका हम प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ कुछ और स्पेस आ गया जिसमें हम फार्मूले लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को आप किस रूप में लिखना चाहेंगे ये आप पे निर्भर करता है। तो हम इस फार्मूले को कैसे लिखना चाहेंगे जरा सोचिए, एक फार्मूला यहाँ एक फार्मूला यहाँ। तो मान लेते हैं कि हम अब इस कोनों में जो लिखेंगे वो संख्यांकिकी का फार्मूला लिखना चाहते हैं। किस चीज का, संख्यांकिकी का। इधर हम द्विघात बहुपद का लिखना चाहते हैं, द्विघात का, ठीक। इधर आप 5 फार्मूले 4 फार्मूले जो भी लिखते हैं, इधर द्विघात का, इधर हम लिख दिए त्रिघात का, इधर 2 चर का लिख दिए 2 चर का, और इधर हम लिख दिए एपी का फार्मूला, और इसमें हम लिख दिए क्या, संख्यांकिकी का। जैसे माध्य के बारे में लिख दिए, माध्य का फार्मूला लिख दिए, माध्यिका का फार्मूला लिख दिए, बहुलक का फार्मूला लिख दिए, और यहां पे लिख दिए प्रायिकता का। अगर आप देखें तो अब आपका बहुत सारा चैप्टर ये कवर कर रहा है, और केवल आप इस चीज को आपके लिए ये चीज, उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि इसमें हम और फार्मूले डालें, क्षेत्रमिति भी डालें तो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप वृत्त लिख सकते हैं, यहाँ पे आप गोला लिख सकते हैं, गोला का फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बेलन का लिख सकते हैं, यहाँ पे आप शंकु का लिख सकते हैं, और यही सारे फार्मूले आपका है। और इस टाइप से अगर इस डायग्राम में देखें, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड वाला फार्मूला, जो भी है खाली फार्मूला लिखिए, बाकी सब तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे मूल बिंदु से नहीं हो लिखेंगे तो ये किसी चीज का तो फार्मूला है वो आपको याद रहेगा।
अगर एक पार्ट याद है फार्मूले का तो दूसरा पार्ट याद रहता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम लिख दिए गोला, तो गोला, अर्धगोला, ये सब का फार्मूला यहाँ हट सकता है, ठीक। यहाँ पे लिख दिए हमने, जैसे मान लेते हैं कि इस चीज को हम लिख दिए यहाँ पे शंकु। अब क्या होगा, शंकु के बारे में जो फार्मूले हैं यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिए बेलन। अब हमारा क्या हो गया, क्षेत्रमिति भी कवर हो गया इस फार्मूले में। अब एक चार्ट केवल, और जैसे ही आप क्या होगा कि अब आप दिमाग में सोचिएगा तो आपको ये जगह दिखेगा, और इस जगह पे जो फार्मूले जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में दिखेंगे। तो अगले दिन का आपका प्रोजेक्ट वर्क है कि इसे आप बना के रखिए। ये आप सीट पे बना सकते हैं, कैलेंडर में बना सकते हैं, या आप किसी एक A4 पेज पे, इस टाइप के पेज पे भी बना सकते हैं, और ऐसे पेज पे भी बना सकते हैं A4 वाले पे। और उसके बाद आप मैथ के पार्टीशंस वाइज हम जैसे अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, तो मतलब सबसे पहले हम क्या खत्म करेंगे, त्रिगो, उसके बाद निर्देशांक, उसके बाद द्विघात, अगर देखें उसके बाद दो चर, त्रिघात, उसके बाद दो चर, उसके बाद एपी। जब हमारा ये हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जैसे आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्षेत्र मिति। अब उसके बाद भी क्या करेंगे, तो उसके बाद हम जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हम यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने वृत्त बना दिया, और यहाँ से हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो अब आपका क्या शुरू होगा, ज्यामिति के बाद, फलक क्षेत्रमिति के बाद ज्यामिति। यहाँ पे हमने क्या किया, आधारभूत अनुपातिकता वाला प्रमेय बना दिए, ठीक है। उसके बाद इधर हम क्या किए कि पाइथागोरस बना दिए, पाइथागोरस बना दिए, और उसको हम प्रूफ किए, पाइथागोरस बना के प्रूफ किए। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हर एक सभी जगह पे उसके मूल रूप से जो कॉन्सेप्ट है, ये पिक्टोरियली जो अगर आप इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो आप फार्मूले के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो अगले बार हम चाहेंगे दोस्तों कि कम से कम इस चीज को आप बनाकर देखें। हमने कुछ नहीं किया है, बस हेक्सागोनल बनाया है, और इस चीज का पार्टिकुलर वीडियो भी बना के आपको दिया गया है। अगर आप फिर से देखें और साथ में बनाते हुए निकलें, और ये सारे जो हम बोले हैं आप अपने हिसाब से फार्मूले को चूज करके इसमें रखें, नहीं तो हम इसके जो अगली बार जब जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे इसमें हम भरते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भरने पे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए अभी नहीं भर रहे हैं। हाँ, परंतु इस चीज को आप समझ गए होंगे, तो इसमें हम सारे फार्मूले निकालेंगे। आपका चैप्टर हम इसके तुरंत बाद अगले पार्ट में शुरू कर रहे हैं। गुड लक दोस्तों।